गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम ट्राइंगल करेंगे और हम ट्राइंगल का बेसिक पढ़ेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज़ करेंगे। तो चलो आज जानते हैं ट्राइंगल क्या होता है और ट्राइंगल कैसे फॉर्म की जाती है, क्या क्या कंडीशन होती है जब ट्राइंगल फॉर्म की जाती है, बनाई जाती है, तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ट्राइंगल? ट्राइंगल Triangle is a closed curve made up of three line segment. It has three vertices, साइड्स एंड एंगल्स। तो आपको फिगर में दिख ही रहा है, जो ये ए बी सी ये क्या हो गए, तीन वर्टिसेस हो गए। ये जो अंदर की हो गए ये क्या हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल। ठीक है। और ए बी, ए सी और सी बी ये क्या हो गई, तीन साइड्स हो गई ट्राइंगल की, और ट्राइंगल फॉर्म हो गया। यदि इंटीरियर एंगल है, ऐसे क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनते हैं दिखा देता हूँ मैं आपको। इस लाइन को क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, थोड़ा बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो। तो ये वाला एंगल ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया। ऐसे ही आप इसको बढ़ाओ, इस लाइन को बढ़ाओ, AC को एक्सपेंड कर दो, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही यहाँ पे बढ़ाओगे, एक्सटीरियर एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। तो हम दोबारा करेंगे इस चीज़ को। अभी आप हल्का समझिए एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। ठीक है। इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक साइड के बेस पर और दूसरा एंगल्स के बेस पर। तो पहले हम करते हैं साइड्स के बेस पर। तो साइड्स के बेस पर स्केलिन ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, जो लेंथ है वो क्या हो, अलग अलग हो, तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो अलग अलग हो, उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं हम, स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है। आइसोस्केलिन ट्राइंगल, जिसमें दो साइड्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ठीक है। थर्ड, अब आइसोस्केल्स ट्राइंगल में एक ये भी होता है, जो इसके सामने वाला, इस साइड के बराबर वाली साइड के सामने वाला अपोजिट एंगल, वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, और जो तीनों एंगल होंगे, इंटीरियर एंगल, तीन इंटीरियर एंगल होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, और हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। इसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेस पर, एंगल्स के बेस पर पहले क्या है, अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें सारे के सारे जो एंगल्स होंगे, सारे के सारे जो एंगल्स होंगे वो 90 से छोटे होंगे, 90 से छोटे होंगे। सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे, उसे कहते हैं हम अक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। सेकंड, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में क्या होता है कि एक एंगल 90 से बड़ा होगा, एक एंगल 90 से बड़ा होगा, और जो बाकी दो एंगल होंगे वो 90 से छोटे होंगे। एक एंगल 90 से बड़ा होगा, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है। अब थर्ड है राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक एंगल 90 होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, और दो जो बचे हुए दो ट्राइंगल्स होंगे, एंगल्स होंगे, वो 90 से कम के होंगे। ठीक है। तो एक एंगल 90 का हो जाए तो वो कौन सी ट्राइंगल बन जाती है, राइट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए तो क्या बन जाती है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। और तीनों एंगल 90 से छोटे होंगे तो वो कौन सी ट्राइंगल होगी, अक्यूट ट्राइंगल। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है। मीडियन क्या होती है, मैं आपको हल्का सा समझाता हूँ मीडियन क्या होती है। ये ट्राइंगल ले लिया और हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। क्या खींच दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब
कि जो उस जिस लाइन पर खींचा है उस लाइन को उस लाइन पर परपेंडिकुलर भी बनाएगा और दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बाइसेक्टर। ऐसे एंगल बाइसेक्टर होता है और साइड बाइसेक्टर होता है। तो ये क्या है, साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इक्वल्स, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब इस वर्टिस से जहाँ पर ये मिल रहा है, जहाँ पे परपेंडिकुलर इस पॉइंट पर मिला दिया जाए, तो ये जो ए और डी जो ये बनी है, ये क्या कर रही है, ये मीडियन का काम कर रही है। मीडियन है ए डी, और ये क्या कर रही है, इस साइड को जिस साइड पे ये डाली जा रही है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यानी कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहेंगे हम मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका, बी सी का मिड पॉइंट। बी सी एक लाइन है, उसका मिड पॉइंट क्या हो गया, डी। यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और मीडियन 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती है, ये याद रखना, ठीक है। तो मीडियन को डिफाइन करेंगे तो कैसे कहेंगे, अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ठीक है। ऐसे ऐसे कितनी मीडियन खींची जा सकती हैं, ऐसे ऐसे तीन मीडियन खींची जा सकती हैं। तीन वर्टेक्स है, तीन हर वर्टेक्स से डाली जा सकती है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर मिलाया जा सकता है। तो जहाँ पर ये तीनों के तीनों इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर ये तीनों के तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोइड। ये लिखा हुआ सेंट्रोइड, या फिर कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जितना आपको ज़रूरत है, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, फिर आगे लेवल को इंक्रीज करते रहेंगे हम धीरे धीरे। तो इसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड, ठीक है। अब इसमें तीन मीडियन कौन सी हैं आप बताओ। पहली हो गई ए ई, ये मीडियन है। दूसरी सी डी, और तीसरी बी एफ। देख लो आप, तो ये तीन क्या हो गई, मीडियन हो गई, ठीक है। चलो अब मीडियन समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड एक वर्टिस से परपेंडिकुलर डाली जाए अपोजिट साइड पर, तो उस लाइन को क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड, ठीक है। अब आप एल्टीट्यूड की डेफिनेशन समझिए। एन एल्टीट्यूड हैज़ वन एंड पॉइंट ऑफ ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड अदर ऑन द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड। ऐसे ऐसे कितने डल सकते हैं, तीन डल सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। और जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तीनों एल्टीट्यूड कट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को कहते हैं हम ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, बस आप हल्का हल्का याद रखिए, ऑर्थो सेंटर, ये लिखा हुआ ऑर्थो सेंटर, ठीक है। एल्टीट्यूड समझ में आ गया होगा। एल्टीट्यूड की डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, एल्टीट्यूड इज द लाइन सेगमेंट मेड बाय जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर, तो उसको क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड कहेंगे, ठीक है। एल्टीट्यूड को ही हम कहते हैं हाइट। हाइट, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड को ही हम परपेंडिकुलर कहते हैं और हाइट भी कहते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ ट्राइंगल क्या होगी, वो एल्टीट्यूड होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल आपको बताया था, किसी भी साइड को क्या कर लो, एक्सपेंड कर लो, एक्सटेंड कर लो, बढ़ा लिया जी। अब ये जो एंगल 4 बन रहा है, ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। एंगल 5 बन रहा है, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। बस ये एंगल 6 जो बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल दिख रहा है आपको, ये अंदर वाला, इसके साथ 180 डिग्री बनाता है। देखो ये 180 डिग्री बनेगा पूरा, क्योंकि एक लाइन होती है, एक लाइन पे कितना एंगल होता है, 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, याद रखना चीज़, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गई। अब आपके में है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या होती है, जानते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ।
ठीक है, ये हो गए आपके इंटीरियर एंगल, ये आपका एक्सटीरियर एंगल। जो ये एक्सटीरियर एंगल होगा ये किसके बराबर होगा? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इस इंटीरियर एंगल को ना लेके इसका और इसके सम करेंगे तो वो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल के बराबर। मैं मान लेता हूँ इसको अल्फ़ा, इसको मान लेता हूँ मैं बीटा, इसको मैं मान लेता हूँ गामा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा हो जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, यानी कि अल्फ़ा एंगल बराबर होगा बीटा प्लस गामा एंगल के सम के। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन क्या बनेगी? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ये वाला इंटीरियर एंगल नहीं लेंगे जो एक्सटीरियर एंगल के साथ लग रहा होगा, जो इसके अपोजिट होंगे वो लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा एंगल एंगल एंगल। ठीक है, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस बी। तो एक एग्जाम्पल भी ले रखा है आपके लिए, समझा देते हैं ये एग्जाम्पल कैसे करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो भाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं ट्राइंगल की। जो ये एंगल एक्स है ये किसके बराबर होगा? 64 और 45 के सम के बराबर होगा। किसके? सम के बराबर। अब एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 64 प्लस 45। तो और ये कितना हो गया? ऐड करो तो एक्स इजिकल टू 109। तो 109 डिग्री एक्स की वैल्यू होगी। सिंपल क्वेश्चन था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के ऊपर था ट्राइंगल की, तो हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब समझना एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? दी प्रॉपर्टी से दैट द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कितने हैं? 3 है, उन तीनों का आप सम करोगे तो वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। कैसे होगा? चलो मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। आप ए बी के पैरेलल लाइन खींच लीजिए, यहाँ पे ए बी के पैरेलल लाइन, इस पॉइंट पर ए बी के पैरेलल लाइन खींच लीजिए। ठीक है, अब ये पैरेलल लाइन हो गई दोनों। अब मुझे बताइए, पैरेलल लाइन खींचिए ए बी के पैरेलल लाइन। ठीक है, अब मुझे बताइए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या इस एंगल के बराबर होगा? यदि ये अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यदि ये बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और ये एंगल कितना हो जाएगा? गामा हो जाएगा। जो भी मान लो आप, गामा मान लो इसको। तो एक लाइन पर एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और यही तो अल्फ़ा बीटा गामा किसके एंगल थे? इंटीरियर एंगल थे। तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन ले रखा है, वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन ट्राइंगल। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए आराम से, मुझे बताइए ए बी सी एक ट्राइंगल दी हुई है आपको। सबसे पहले वाई निकालते हैं। तो आप मुझे ये बताइए वाई क्या आएगा? भाई इन तीनों का सम, वाई प्लस 60 प्लस 58 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। भाई इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो 60 प्लस कितना हो गया? 118। वाई प्लस 118 इज इक्वल टू 180। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 180 माइनस 118। ठीक है, और ये कितना आ गया? 62 आ गया। कितना आ गया? 62 आ गया। बस आपका यही आंसर हो गया, यानी कि y कितना हो गया? 62। यदि y 62 है, y 62 है तो x क्या होगा? अब लगा दो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी ट्राइंगल की। वो क्या कहता है? सम क्या होगा? अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, यानी कि x का सम कितना होगा? 62 प्लस 60 के बराबर। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा? 122 डिग्री।
तो ये x की वैल्यू भी आ गई। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको समझाया था कि प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। अब टू स्पेसेस ट्राइंगल आपको बता रखे हैं, तो मैं हल्का हल्का इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा। तीनों साइड्स की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, और तीनों एंगल बराबर होंगे, और कितने के होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल में, 60 डिग्री के। तो यही बात आपको दो याद रखनी है। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल में क्या है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल में दो साइड्स एट लीस्ट एनी टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ठीक है, दो साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। अब इन साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इस बात को याद रखना। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको आइसोस्केलेस ट्राइंगल में भी। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि अब इस प्रॉपर्टीज़ का कैसे यूज, लेंथ ऑफ साइड्स का ट्राइंगल का यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। यानी कि ये कह रहा है कि आपके पास मान लो ए बी सी है, मैंने बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ मैं आपको। क्या, ए बी सी है, यानी कि दो साइड, किन्हीं भी दो साइड का सम करोगे वो तीसरी साइड से क्या होगी, बड़ी होगी। यानी कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, ये लिखा हुआ। या फिर ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। किन्हीं भी दो साइड को आप ऐड करोगे वो तीसरी साइड की लेंथ की क्या होगा, बड़ी होगी उससे। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और है, वो भी समझ लो। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। डिफरेंस क्या होगा, यानी कि आप ए बी माइनस बी सी करते हो, मोड लगा देता हूँ, मोड मैं बताऊंगा क्यों लगाया। तो वो क्या होगा, स्मॉलर होगी थर्ड साइड की। थर्ड साइड क्या बन गई, ए सी। यानी कि ए सी क्या होगी, जब डिफरेंस लेंगे, खाली डिफरेंस की बात हो रही है, डिफरेंस लेंगे तो क्या होगी, ए सी क्या होगी, बड़ी होगी ए बी माइनस बी सी से। ठीक है, तीसरी साइड बड़ी होगी जब आप डिफरेंस ले रहे होगे। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते थे, बी सी माइनस ए सी लेस देन ए बी के। ठीक है, ऐसे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। यानी कि किन्हीं भी दो साइड्स का आप डिफरेंस लेते हो, डिफरेंस लेना है, माइनस नहीं कर रहे, डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो वो क्या होगा, स्मॉलर होगा थर्ड साइड से। यदि आप किसी भी दो साइड्स की लेंथ को ऐड कर रहे हो वो बड़ी होगी तीसरी साइड की जो लेंथ होगी उससे। बस ये दो चीज़ आप याद रखनी है। और ये प्रॉपर्टी कब यूज़ होती है, आपको यदि तीनों साइड्स दे रखी हो तो आप ये पता लगा सको कि हम क्या ट्राइंगल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल मैंने देखो 2 3 5 ये तीन साइड दी हुई हैं, क्या हम मैं इन तीन साइड से ट्राइंगल फॉर्म कर सकता हूँ। तो मैं कहूँगा कि किन्हीं भी दो अगर लेता हूँ 2 + 3, ये इनका जो सम है वो ग्रेटर देन होना चाहिए तीसरी साइड से, ग्रेटर है नहीं है। यानी कि इस 2 3 5 जो तीन साइड दे रखी है इससे हम ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। ठीक है, इसका मतलब ये है, इस प्रॉपर्टी का मतलब। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। किसी ट्राइंगल की दो साइड दे दी, मान लो ये 6 दे रखी है, ये 8 दे रखी है। अब बताओ जो तीसरी साइड होगी, तीसरी साइड होगी ये किस किस नंबर के बीच में होगी। तो आप कहोगे कि भाई दो साइड का सम, दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। तीसरी साइड को मान लिया मैंने ए मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, 14 इज ग्रेटर देन ए। यानी कि जो तीसरी साइड होगी वो 14 से छोटी होगी, इतना पता चल गया। यानी कि तीसरी साइड 14 से कम होगी, क्योंकि 14 बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से, तो तीसरी साइड छोटी होनी चाहिए 14 से। ये बात आ गई समझ में। अब इनका डिफरेंस 8 और 6 का डिफरेंस
8 और 6 का डिफरेंस लेना है, सिर्फ डिफरेंस का, इसलिए मैंने मोड लगा दिया, क्योंकि 6 माइनस 8 करूँगा तो -2 आ जाएगा, लेकिन हमें तो खाली डिफरेंस से मतलब है, इसलिए मैंने मोड लगा दिया। किसी को पहले रख लो, किसी को बाद में रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने मोड लगा रखा है। मोड क्या करता है, मोड समझिए, मोड हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, ठीक है। अब 8 माइनस 6 करेंगे तो किन्हीं भी दो साइड्स का लेंथ का डिफरेंस तीसरी साइड से क्या होगा, छोटा होना चाहिए, यानी कि जो तीसरी साइड होगी वो बड़ी होगी यानी कि 2 ग्रेटर देन ए, यानी कि जो तीसरी साइड है वो 2 से बड़ी होगी और 14 से छोटी होगी। यानी कि तीसरी साइड किस किस के बीच में होगी, 2 और 14 के बीच में। आप कोई सी भी साइड ले लो, आपकी ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगी। 2 और 14 के 2 और 14 के बीच में आप कोई सी भी लेंथ ले लो साइड की, आप वो ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगी। तो आप आंसर देख लीजिए क्या कह रहा है, ये रहा। जो तीसरी साइड है वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए और लेस देन 14 होनी चाहिए। देखो सीधा हम यहीं पे पहुंच गए। किसका यूज़ किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ साइड्स वाले, इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। समझ आ गई बात, ये कैसे याद रखनी है। यानी कि ये ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि भाई इससे इन 3 साइड से ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये पता लगाने के लिए। या ये आपको कोई ट्राइंगल दे दी जाए और आपसे कहे कि बताओ ये ट्राइंगल, क्या ये ट्राइंगल सही, ये ट्राइंगल बन सकती है, तो आप इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके पता लगाओगे कि ये ट्राइंगल बन सकती है या नहीं बन सकती, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, अब हल्का सा राइट एंगल ट्राइंगल का मैं आपको दे देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा। अब जो राइट एंगल के सामने जो बनता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है। और जो दो होते हैं अदर 2 साइड्स, उसे हम कहते हैं लेग, ठीक है। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये बात याद रखना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों लेग्स का स्क्वायर करके ऐड करना, उसमें से एक क्या होगा, बेस होगा और एक हाइट होगा। वो हम बाद में पता लगाएंगे कैसे पता लगाते हैं, लेकिन एक बेस होगा एक हाइट होगा, चाहे वो कोई सा भी हो, ठीक है। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू के इस साइड और दोनों के दोनों लेग्स इस साइड, और वो उनके बीच में प्लस का साइन, ये बात याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, अब बताना राइट ट्राइंगल की कौन सी साइड है, यानी कि इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो आप देखिए इसमें से बड़ी साइड कौन सी है, 6.5, तो वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। 6.5 का स्क्वायर क्या बराबर होगा 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यदि हो जाएगा तो राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है। तो 6.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 5 का कितना होगा 25, और इसको क्या कर दो, इसको इससे अगला अगले डिजिट का क्या होती है 7, तो 7 6 जा 42, तो 4225, तो 42.25 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 6.25, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो अब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 46.25, यानी कि सही है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम होल्ड ट्रू। तो यानी कि ये क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगी ये तीनों साइड। तो ये तीनों साइड राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगी। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, हाइपोटेन्यूज के अपोजिट वाला एंगल राइट एंगल होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा, कहोगे नहीं होगा। पहले तो ये ट्राइंगल बन सकती है भाई, ये ट्राइंगल बन सकती है भाई, 2 + 2 इज ग्रेटर देन 5 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं हो सकती, इस बात को याद रखो।
तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगने की बात ही, पहले जब ट्राइंगल ही नहीं बन रही होगी तो बाद में चेक करेंगे ना पाइथागोरस थ्योरम है या नहीं है। पहले तो ये ट्राइंगल ही नहीं बन रही। अब ट्राइंगल नहीं बन रही तो आप चेक कर ही नहीं सकते कि जब जब ट्राइंगल ही नहीं है तो ना तो राइट एंगल ट्राइंगल हो, कोई सी भी ट्राइंगल नहीं बन सकती। आप इस बात को समझो, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1.5 यानी कि 2.5 का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड यही है, इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्या हो रहा है, अब देखो ये कितना होता है, अभी क्या 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो 6.25 हो जाएगा। 15 का 2.25 और ये कितना था 2 था, तो ये हो जाएगा 4। 4 प्लस 2.25 6.25, यानी कि 6 राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है, बराबर आ रही है, यानी कि ये भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अ ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। भाई एक ट्री है, सीधी खड़ा कर देते हैं, यहाँ से टूट गया, टूट कर क्या हुआ, ये वाला पार्ट नीचे लग गया, ये देखो ये वाला पार्ट नीचे लगा दिया, ऐसे ग्राउंड पे लग गया और ऐसे करके बन गया, क्या फॉर्म होगी, ट्राइंगल फॉर्म होगी। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा है 5, और जहाँ पे ये बेस से, बेस ये था, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितना दे रखा है 12 मीटर। तो आपको बताना है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि ओरिजिनल हाइट क्या होगी, ये प्लस ये, क्योंकि यही चीज़ तो ये वाली चीज़ है, ऊपर वाली चीज़ गिर के तो नहीं यहाँ आई है, यानी कि ये चीज़ निकाल लें हम और 5 में ऐड कर दें तो पूरी हाइट आ जाएगी ट्री की कितनी होगी। तो अब इसको निकालना है, अब इसको कैसे निकालोगे, एक एंगल कितने का है 90 डिग्री का, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है एच, हाइपोटेन्यूज है ये तो, भाई 90 के सामने एच होता है, यानी कि एच निकालना है। तो एच कैसे निकालते हैं, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 का स्क्वेयर प्लस 12 का स्क्वेयर। 5 का स्क्वेयर कितना होता है 25, 12 का स्क्वेयर 144, तो 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169, तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 169। तो एच कितना आ जाएगा प्लस माइनस 13। अब माइनस 13 तो नेगलेक्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि लेंथ क्या है नेगेटिव हो नहीं सकती, तो एच कितना आ जाएगा प्लस 13, तो एच कितना आ गया 13, और ये 13 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा 13, क्योंकि यही तो नीचे लगा था, और 13 प्लस 5 टोटल कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी ट्री की, और वो कितनी हो जाएगी 18। बस यही करना था आपको, 18 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होगे, फिर भी आप देख लीजिएगा। अब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इनको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट दिए हैं कि आप इन्हें याद रखो। जैसे 3 4 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, ये भी 5 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट, 7 24 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट, 8 15 17 पाइथागोरस ट्रिपलेट। मैं आपको सिर्फ वो जो आपको याद रखने हैं बस वही बता रहा हूँ, बस ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब एक आध इसमें नहीं लिखा हुआ वो मैं लिखवा देता हूँ, 10 24 26। ठीक है, इसको याद रख लेना, 9 12 15 एक इसको याद रख लेना, बस ये दो और याद रख लेना। टोटल अब 6 7 बन गई हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। बड़े वाला सबसे बड़ी जो होगी वो एच होगा, और इसमें से ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एंगल पर, वो आगे पढ़ेंगे जब बताएंगे। ठीक है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और है, वो प्रॉपर्टी भी आप थोड़ी सी समझ लीजिए। द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, एंड द साइड अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट एंगल इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। समझिए, मैंने ये ट्राइंगल ले ली, ये मैंने मान ली 60 डिग्री, ये मैंने मान लिया 58 डिग्री। ठीक है एंगल, और ये हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। अब जो ये ए बी सी मान लेता हूँ, समझिए चीज़ों को। अब 58 के सामने जो साइड है ए सी, वो क्या होगी, छोटी होगी जो 60 के सामने, जो 60 एंगल के सामने जो साइड है उससे, बी सी से। क्यों, क्योंकि 60 बड़ा है 58 से, तो एंगल बड़ा होगा तो साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। ये बात आप याद रखना, एंगल बड़ा होगा तो साइड भी बड़ी होगी, एंगल छोटा होगा तो साइड भी छोटी होगी। ठीक है, इस बात को आप याद रखो। अब ये तीसरा एंगल कितने का आएगा, तो 60 118 हो गया, तो ये कितने का बना 62 का।
ठीक है। अब ये 62 के सामने जो साइड होगी वो ए बी होगी। जो ए बी साइड होगी वो इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी होगी, क्योंकि एंगल सबसे बड़ा है तो साइड भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। इस बात को याद रखो। अब इसके बाद इसके बाद छोटी साइड कौन सी होगी, बी सी। ए बी सबसे बड़ी, उसके बाद बी सी, और सबसे लास्ट में जो 58 के सामने होगी ए सी। ए सी से क्या होगी, सबसे शॉर्टेस्ट साइड होगी ट्राइंगल की, और ए बी क्या होगी, सबसे बड़ी साइड होगी ट्राइंगल की। तो ये होती है साइड एंगल रिलेशनशिप, जो मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, देख लीजिए। तो 63 के सामने साइड जो एफ ई होगी वो सबसे बड़ी साइड होगी, क्योंकि इसमें एंगल सबसे बड़ा यही है। और 55 सबसे छोटा एंगल है, इसके सामने जो साइड होगी जी ई वो सबसे छोटी साइड होगी। ठीक है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको हल्की सी पेरीमीटर की डेफिनेशन दे देता हूँ। पेरीमीटर होता क्या है और एरिया बता देता हूँ। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ आउटर बाउंड्री। कोई भी फिगर हो उसकी आउटर बाउंड्री को ऐड कर दो, उसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ को ऐड कर दो, उसे ही हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, सिर्फ आउटर बाउंड्री। ठीक है, और एरिया क्या होता है, द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड अ गिवन शेप। जो भी आपको शेप दी हो उसके अंदर का स्पेस, उसको क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और फिर पेरीमीटर निकालता हूँ, आपको समझ में आएगा। मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, एक ट्राइंगल ले ली मैंने, और एक मैं ले लेता हूँ स्क्वायर ले लेता हूँ। ऊपर वाली क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल समझते हो, तीनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, तीनों एंगल बराबर होंगे, और प्रत्येक एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। और ये मैंने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर क्या है, चारों साइड्स बराबर होंगी, तो मैंने एक साइड दे दिया आपको 2, तो इसकी चारों साइड्स क्या होंगी, 2 2 2। अब एक ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ गई, तो ये भी 2, ये भी 2। अब मैं कह रहा हूँ इस पूरी शेप का क्या निकालो, पेरीमीटर निकालो। तो आप क्या कहोगे कि हम क्या करें, आउटर बाउंड्रीज होंगी इस शेप के, लेंथ होगी आउटर लेंथ, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, आउटर को करेंगे। देखो अब 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ये वाला 2 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, अंदर है। समझ रहे हो, ये वाला 2 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, अंदर है। हमने क्या करना है, बाहर वाली साइड्स को ऐड करना है, अंदर वाली को नहीं। तो 2 + 2 4 6 8 10, तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया, इस शेप का 10 आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अंदर वाले इस 2 को ऐड नहीं करेंगे, ये अंदर वाला है। ठीक है, आई थिंक आपको पेरीमीटर समझ में आ गया। तो कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं पेरीमीटर के। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड अ डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई रेक्टेंगल दे रखा है आपको, समझिए, लेंथ कितनी दे रखी है, 40, और एक डायगोनल कितने का दे रखा है, 41 का। आपको ये पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के होते हैं सारे एंगल रेक्टेंगल के, तो ये 90 हो जाएगा। अब ये वाली जो ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल, ये क्या बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली चीज़ निकालनी हो आपको तो क्या करोगे, ये वाली साइड निकालनी हो तो क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। इसके सामने 90 के सामने वाला क्या होगा, एच होगा। तो 41 का स्क्वायर, समझो 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस जो ये साइड होगी इसको मान लो बी का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। ठीक है, अब 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा, क्या आएगा भाई, जब इसमें लगा लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करोगे तो कितना आ जाएगा, 81, और ए माइनस बी करोगे तो कितना आ जाएगा, 1, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, पॉजिटिव लेते हैं ना, तो 9, बी की वैल्यू कितनी आएगी, 9। अब आप पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। हमें क्या करना है, आउटर बाउंड्रीज को, ये 9 होगा, आउटर बाउंड्रीज को क्या करना है, ऐड करना है।
तो आउटर बाउंड्रीज को ऐड करो, ये इनर है इसको ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ आउटर को ऐड करेंगे। तो 40 + 9 49, 49 + 40 89, 89 + 9 98। तो आपका 98 क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे अगला करना है, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आप समझ जाना। ये आपको रोम्बस दे रखा है, ठीक है, रोम्बस दे रखा है आपको, ठीक है। ये डायगोनल दे रखे हैं आपको, इसके दोनों। डायगोनल क्या करता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। डायगोनल क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो एक 16 हो जाएगा तो एक 8 हो जाएगा, और एक 30 है तो एक क्या हो जाएगा 15। भाई 15 के 2 पार्ट्स और 8 के 2 पार्ट्स, तो पूरा 16 था और वो पूरा 30 था। तो अब आप देखो इस ट्रायंगल को, देखो इस ट्रायंगल को, हमें क्या निकालना है, 90 के सामने वाला। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और वही क्या है, साइड है रोम्बस की। रोम्बस में क्या होती है, सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो हम ये एच निकाल लेते हैं। अब एच कैसे निकालेंगे, 8 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर = एच का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 = एच का स्क्वायर। तो 64 और 225 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 289 = एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। 17, तो ये भी 17, ये ऊपर वाली साइड भी 17, ये भी 17 और ये भी 17। और पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या थी, आउटर बाउंड्रीज को क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि आउटर लेंथ को ऐड करना है, इनर को नहीं, आउटर को। तो 17 को कितनी बार, 4 बार। तो 17 4 जा 68, तो 68 क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही आपको ये चीज़ जैसे समझनी है, ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, बहुत ही। और आप इसे करिए और बार बार इसको दोहराइए। पाइथागोरस ट्रिपलेट बताए हैं वो आप याद कर लीजिए, आप काम आएंगी। और ये इन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो अगली वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे और बेसिक्स के साथ। जब तक आप इनको कीजिए। थैंक यू।